अच्छा, हमारा जो टॉपिक है वो है मिड पॉइंट फार्मूला। ये इस चैप्टर 9 का लास्ट टॉपिक है और लास्ट एक्सरसाइज भी है। इससे पहले हमने डिस्टेंस फार्मूला डिराइव किया था, उसके बाद हमने कोलिनियर और नॉन कोलिनियर को स्टडी किया था। लास्ट टॉपिक है मिड पॉइंट फार्मूला। अब मिड पॉइंट फार्मूला क्या है, इसको किस तरह डिराइव करते हैं और ये किस लिए यूज़ होता है। ये तो ऑब्वियस है कि किस लिए यूज़ होता है। देखिए, मिड पॉइंट फार्मूला मतलब इस फार्मूले से हम मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। किस तरह हम इसको डिराइव करेंगे, ये फॉर्मूला किस तरह बनेगा। सपोज हमारे पास एक प्लेन है, ठीक है, एक एक्स वाई प्लेन है। ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है। और इस एक्स वाई प्लेन पर कोई से दो पॉइंट्स है, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट ए और इसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट बी। अब इसको जब हम मिलाएंगे, एक लाइन बन गई। अब हमने जो डिस्टेंस में पढ़ा था तो हम फाइंड कर देते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब हम फाइंड करेंगे मिड पॉइंट बिटवीन टू पॉइंट्स, या दो पॉइंट्स के बीच जो लाइन बनी है तो उस लाइन का मिड पॉइंट क्या है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके बीच में मिड पॉइंट का जो आइडिया है या कॉन्सेप्ट है वो ये है कि दो पॉइंट्स के बीच में, दो पॉइंट से बना हुआ एक लाइन, ठीक है, एक लाइन, उस लाइन के बिल्कुल बीच में एक एक पॉइंट हम लेते हैं। जैसे ये ए बी तो ये सी हो गया, ठीक है। अब हम ये फाइंड किस तरह करेंगे कि ये मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट जो होता है उसका डिस्टेंस इस ए से, मतलब ये बीच वाला पॉइंट है, तो इस सी से इस ए का डिस्टेंस और इस सी से इस बी का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। जब ये बराबर होगा तो ये हमारे पास कहलाएगा मिड पॉइंट। ये सी हमारे पास कहलाएगा मिड पॉइंट। अब ये जो ए पॉइंट है, ये हमने स्टडी किया था उसको, ऑर्डर पेयर्स को, ठीक है। हमने ऑर्डर पेयर्स को स्टडी किया था कि ऑर्डर पेयर से हमारे पास पॉइंट बनते हैं। तो इसके पॉइंट्स क्या होंगे, ऑर्डर पेयर क्या होंगे, x1 y1, ठीक है। यहाँ से x1 और यहाँ से y1, तो उससे मिलकर ये a बन गया। इसके ऑर्डर पेयर क्या होंगे, x2 y2, ठीक है। और ये जो मिड पॉइंट है, इसके पॉइंट हमें अभी तक नहीं पता, तो हम इसको जस्ट x और y ले लेते हैं, क्योंकि ये भी एक पॉइंट है जो अलोंग x एक्सिस और अलोंग y एक्सिस बना है। तो जस्ट हमने इसको x y नाम दे दिया। अब जब इसको फाइंड करेंगे, सबसे पहले ये ए ए पॉइंट जो इस x पे बना है यहाँ, तो ये x1 हुआ। यहाँ से जब ये बना है तो ये पॉइंट क्या होगा, y1, मतलब ये x1 और y1 से मिलकर एक पॉइंट बना है। तो हमने उनको अलोंग x एक्सिस ड्रॉ कर लिया कि अलोंग x एक्सिस ये यहाँ पे x1 है, अलोंग y एक्सिस ये यहाँ पे y1 है। इसी तरह b जो है अलोंग x एक्सिस क्या होगा, यहाँ पे x2 बनेगा और अलोंग y एक्सिस ये यहाँ पे आकर y2 होगा, ठीक है। अब हमारे पास x1 x2 यहाँ आ गए, y1 y2 यहाँ पर आ गए। अब ये मिड पॉइंट जो c है, इसको जब हम अलोंग x एक्सिस ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर हमारे पास x बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये x और y से बना है। अब x1 है, y2 है, y3 है, ये हमें नहीं पता, जस्ट हमने x लिख लिया। यहाँ से अलोंग y एक्सिस क्या बनेगा, ये जस्ट y। अब जो मैंने आपसे कहा था कि मिड मिड पॉइंट क्या होता है, बिल्कुल जो बीच में जो इसका डिस्टेंस होता है, इस x से x1 का डिस्टेंस और x से y2 का डिस्टेंस बराबर होगा, ठीक है, तभी ये मिड पॉइंट कहलाएगा। इसी तरह इस y से y1 का डिस्टेंस और इस y से y2 का डिस्टेंस बराबर होगा, मतलब इसके लेफ्ट साइड और इसके राइट साइड जो डिस्टेंसेस होंगे वो बराबर होंगे। इसी तरह इसके भी। अब हम फाइंड किस तरह करेंगे, सबसे पहले हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था,
वो क्या था, डिस्टेंस फाइंड करने का तरीका क्या था कि दो पॉइंट्स के बीच में जब हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो हम दूसरे से पहले वाले का डिफरेंस लेते हैं, उसको माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि ये डिस्टेंस बराबर होगी इस डिस्टेंस के, मतलब जो ये लेफ्ट साइड पे डिस्टेंस है ये इस राइट साइड के डिस्टेंस के इक्वल होगी। तो डिस्टेंस किस तरह हम फाइंड करेंगे इस लेफ्ट साइड और इस राइट साइड की, हम डिस्टेंस का फार्मूला पढ़ चुके हैं। उसमें क्या था कि जो सेकंड पॉइंट होता है उसको माइनस करेंगे, उससे माइनस करेंगे पहले पॉइंट को, यानी x का डिफरेंस लेंगे x1 के साथ और ये बराबर आएगा राइट साइड के। राइट साइड का डिस्टेंस किस तरह फाइंड करेंगे, दूसरे पॉइंट का डिफरेंस लेंगे पहले पॉइंट वाले के साथ, यानी कि दूसरा पॉइंट x2 है, इसका डिफरेंस लेंगे पहले पॉइंट के साथ जो है x। अब ये डिस्टेंस इक्वल होगा इस डिस्टेंस के। अब यहाँ पर x है, x1 है, y2 है और x है। हम सेम को एक साइड पे कर लेते हैं और जो बाकी सेम है उनको हम एक साइड पे। अब देखिए यहाँ पर x है और x1 है, सेम नहीं है, x2 है और x है, ये भी सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस x को यहाँ जोड़ देंगे और ये जो माइनस x है इसको हम यहाँ मूव कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा प्लस x इज इक्वल टू, अब ये x1 इसको जब हम वहाँ पर मूव करेंगे तो ये हो जाएगा x1 यानी कि पॉजिटिव x1 और यहाँ क्या था प्लस x2, ये इस फॉर्म में आ गया। अब ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, x है और x है, बीच में प्लस है, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये 2x बन जाएगा। और यहाँ पर x तो है लेकिन 1 2 है, तो हम इसको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको x1 और x2 में ही लिख लेंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पर हमारे पास 2x है, तो इस बोथ साइड डिवाइड बाय 2 करते हैं, या x लिख लें और x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 ये लिख लें। ठीक है, बोथ साइड डिवाइड बाय 2, या आपने 2 को इधर शिफ्ट कर लिया, मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया, तो इससे आपके पास x की एक वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, ये आपके पास आ गई। इसी तरह ये हमने इस x को फाइंड किया, ये मिड पॉइंट x को हमने फाइंड किया कि अगर आपने मिड पॉइंट x फाइंड करना है तो आपने क्या करना होगा, x1 को x2 के साथ प्लस कर ले, डिवाइड बाय 2 कर ले, आपके पास इस मिड पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी। ये था एक x की वैल्यू। अब y पे आते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह हमने कहा था कि x2 से y2 से y का डिस्टेंस जितना होगा उतना डिस्टेंस y से y1 का भी होगा। तो इसको अगर हम यूँ लिख लें कि y माइनस y2 y2 और y का डिस्टेंस हम किस तरह फाइंड करेंगे, अब दूसरे नंबर मतलब दूसरा जो पॉइंट होगा y उससे पहले वाले पॉइंट को माइनस करेंगे। तो हमने y से y2 को माइनस किया तो हमारे पास इन दोनों का डिस्टेंस आ जाएगा। ये बराबर होगा किसके, ये इस साइड के बराबर होगा। अब इस साइड का डिस्टेंस हम किस तरह फाइंड करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन y एंड y1। तो डिस्टेंस बिटवीन y एंड y1 को हम किस तरह फाइंड करते हैं कि y1 से हम माइनस कर लेंगे y को। ठीक है, हमने y से y को माइनस कर लिया, ये इस साइड का डिस्टेंस, हमने y से y2 को माइनस कर लिया, ये इस साइड का डिस्टेंस आ गया। और हमने कहा था कि मिड पॉइंट फार्मूले में क्या होते हैं, ये दोनों साइड्स बराबर होते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो सेम जो वैल्यूज़ है उनको हम एक साइड पे कर लेते हैं। जैसे ये y है और ये y इधर शिफ्ट होगा तो ये पॉजिटिव y बन जाएगा, इज़ इक्वल टू ये y1 है, ये इस साइड पे शिफ्ट होगा तो ये पॉजिटिव y2 बन जाएगा। अब ये दोनों सेम है तो इनको हम ऐड कर लेते हैं, 2y बन जाएगा। और ये दोनों ऐड नहीं हो सकते क्योंकि एक y1 है और दूसरा y2 है। अब हमें चाहिए y की वैल्यू, तो हम y को इधर रहने देते हैं और y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो इससे हमारे पास क्या आया, x एक मिड पॉइंट था उसकी वैल्यू आ गई, और y एक मिड पॉइंट था यहाँ पर उसकी वैल्यू आ गई। और ये दोनों
ये दोनों हमारे पास एक इक्वेशन बनाती है, इक्वेशन 1, और इसको हम कहते हैं, इन इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला है। हमने अगर एक मिड पॉइंट फाइंड करना होगा, हम इन दोनों को यूज़ करके वो फाइंड करेंगे।